ऋषियों के द्वारा रचित इन सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके ग्रंथों की जब रचना का हम अवलोकन करते हैं तो उन ऋषियों के प्रति श्रद्धा होती है। देखो इस महापुरुष ने क्या लिखा है, इससे ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। ऋषि प्रसन्न होते हैं कि हमारी मेहनत सार्थक हुई, लोग लाभ लेने बैठे बैठे हैं। जब उनके सदग्रंथों को हम न पढ़ते हैं न सुनते हैं, उनका नाम तक नहीं जानते, तो ऋषि भी हमें शाप देते हैं कि ये कितने दुष्ट हैं, इनके लिए हमने घास और हवा खा करके इन ग्रंथों की रचना करी और ये हमें जानते भी नहीं। अरे हमको मत जानो पर हमारी मेहनत का लाभ तो उठा लो भाई। पिता माता धन संपदा सारी जिंदगी कमाने में लगे रहते हैं, जुटाने में लगते हैं, काहे के लिए? अरे हम सुख नहीं भोग पाए तो हमारी संतान तो सुखी रहेगी। एक व्यक्ति जो कमाता है, कमाने वाला उतना सुख नहीं उठा पाता, सुख तो उसकी संतान उठाती है। अब संतान न तो बाप को महत्व दे न उस धन का सदुपयोग करे तो पूर्वजों को कष्ट नहीं होगा कि हमारी सारी संपत्ति चौपट कर दी और हमारे प्रति भी कोई महत्व बुद्धि नहीं। इसलिए ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करो। अध्ययन का समय नहीं है, श्रवण तो करो। और तीसरा ऋण है देव ऋण। देवताओं ने हमें क्या दिया? अरे भैया सूर्य भगवान कहीं एक दिन के लिए चले जाएं छुट्टी पर, तब पता चलेगा कि सूर्य की क्या कीमत है। सर्दियों में 2-4 दिन दर्शन न दें तो हाहाकार मच जाता है। भैया 4 दिन से तो सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे। तो कीमत समझ में आई कि सूर्य क्या देते हैं। देवताओं की कृपा से ही हम जिंदा हैं। पवन देव यदि छुट्टी मनाने लगे चले जाएं तो बिना हवा के जी पाएंगे? चाहे देखो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे पवन हो, चाहे सूर्य हो, आकाश हो, ये सारे देवता, इन्हीं की कृपा से हम लोग जिंदा हैं। तो जिनकी कृपा से हम जीवित हैं उनके प्रति हमारा भी तो कर्तव्य है, हम भी कुछ करें। सूर्य के प्रकाश का आनंद ले रहे हैं तो स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल तो दो भैया, सूर्याय नमः करके। इसलिए और जब यज्ञ करते हैं हम, और यज्ञ में सभी देवताओं के नाम से आहुतियां देते हैं, प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः, भू स्वाहा इदं अग्नये नमः, भुव स्वाहा इदं वायवे नमः, नमः स्व स्वाहा इदं सूर्याय नमः। तो इन सारे देवताओं का नाम ले लेके जब आहुति देते हैं तो भोजन उनको मिलता है और आशीर्वाद वो हमको देते हैं। प्रसन्न होते हैं कि नहीं नहीं हमारा ध्यान रखा जा रहा है। परस्परम भावयंता, हम उन्हें प्रसन्न रखेंगे, वो हमको सुखी रखेंगे। हम उनको भोजन देना छोड़ देंगे, उनका स्मरण करना छोड़ देंगे तो देव प्रकोप हमको प्राप्त होगा। देवता रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। पता चला भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, भयंकर बवंडर तूफान आ रहा है, ये सब क्या है? देवताओं का प्रकोप है। तो देव प्रकोप से बचने के लिए हमें देवताओं का यजन करना चाहिए, आराधन करना चाहिए। इन 3 ऋण से हर प्राणी को ऋण होना चाहिए। वसुदेव जी भगवान कृष्ण से बोले, लाला महाराज जी जो कह रहे हैं उसके अनुसार हम पितृ ऋण से तो ऋण हो गए, तुम जैसे लाला को जन्म दिया, और ऋषि ऋण से भी ऋण हो गए क्योंकि नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं और शास्त्रों का, ग्रंथों का श्रवण करते रहते हैं। अब एक ही रह गया, देव ऋण। हमने आज तक कोई यज्ञ नहीं किया, तो आज जब कुरुक्षेत्र में इतने संत हमें दर्शन देने आए हैं तो इसी बात पर यहीं पर कुछ संकल्प हो जाए
फटाफट यज्ञ हो जाए तो इस ऋण से भी हम ऋण हो जाए। भगवान बोले पिताश्री आप तो आज्ञा दीजिए। बस वसुदेव जी ने आज्ञा दी। भगवान ने तुरंत जो संत आए थे उन्हीं को ऋत्विज होता बना करके फटाफट यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बहुत विशाल यज्ञ हुआ कुरुक्षेत्र में। वसुदेव जी महाराज उस यज्ञ को करके बड़े गदगद हुए और इन्हीं सब कामों में 3 महीना निकल गया। 3 महीने में अद्यस्व इति मासास्त्रीन, आज चलें कि कल चलें, 3 महीने पूरे हो गए। भगवान अपने ब्रजवासियों से मिल करके द्वारका को प्रस्थान कर गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। देवकी मां ने एकांत में पूछा, लाला बड़े बड़े संत आपकी महिमा गाते हैं, कुरुक्षेत्र में तो एक संत कह रहे थे कि आप साक्षात भगवान हो। सुन सुन के अब मेरे को अब आश्चर्य नहीं होता। पहले तो आश्चर्य होता था जब लोग आपको भगवान बोलते थे, परंतु अब नहीं होता, क्योंकि खूब आपकी प्रशंसा सुनने को मिलती है। पर एक महात्मा ने आज एक विचित्र बात कही। क्या? वो बोले यदि आप भगवान न होते तो कोई मरा हुआ बेटा जिंदा कर सकता है? आपने अपनी गुरु माता का मरा हुआ पुत्र यमराज के घर से जिंदा करके लौटा दिया था। ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठी। क्या सचमुच ऐसा हुआ था? भगवान बोले हाँ मां, ऐसा हुआ तो था। तब तो देवकी मां भावुक हो गई। अरे कन्हैया, यदि तू अपनी गुरु माता का बेटा जिंदा करके उन्हें दे सकता है तो तेरी इस मां के भी तो 6 बच्चे मारे गए कंस के हाथों। मैं तो अपने बच्चों को ठीक से देख भी नहीं पाई। जन्म तो देती थी पर मुंह नहीं देखती थी, क्योंकि जब मुंह देखूंगी तो उसमें मोह हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, और जितनी आसक्ति होगी उतना ही मुझे रोना पड़ेगा। मैं जानती थी मेरा भैया छोड़ेगा तो नहीं इसे। तो बच्चे को जन्म देने के बाद मैं ठीक से नहीं देखती थी, कहीं उसमें ममता ना हो जाए, मोह अधिक ना हो जाए। तो क्या मेरे बच्चे मुझसे कभी नहीं मिलवाएगा? ये मेरी हार्दिक इच्छा है। एक बार मैं जी भर के उन्हें देख लूं, प्यार से हृदय से लगा करके अपना वात्सल्य उन पर ओढ़ेल दूं, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि जब जब उन बच्चों की याद आती है मेरी ममता मुझे विवश कर देती है। भगवान बोले मां जैसी आपकी आज्ञा। तत्काल प्रभु चले सीधे सुतल लोक में राजा बलि के यहां पहुंचे। बलि ने दिव्य स्वागत किया भगवान का और कहा सरकार कैसे आना हुआ? भगवान बोले हमारे अग्रज आपके पास प्रारब्धानुसार आए हैं, हमारी माता जी उनसे मिलना चाहती हैं, इसलिए उनको लेने आए हैं। जो आज्ञा सरकार। तुरंत राजा बलि ने भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे, जो कंस के हाथों जन्मते ही मारे गए थे, उन सभी बच्चों को लाके भगवान को सौंप दिया। और भगवान उन समस्त बच्चों को ला करके माता देवकी की गोद में बैठा दिए। इतने वर्षों के बाद अपने उन नन्हे बच्चों को पुनर्जीवित देख करके अपनी गोद में पा करके देवकी मां का ऐसा वात्सल्य उमड़ पड़ा कि स्वतः उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लग गई। उन बच्चों को अपना स्तन पान कराने लगी। जैसे ही मैया देवकी का दुग्ध पान किया उन बालकों ने, कि पीते ही सबके सब परम धाम चले गए। मां एकदम करुणार्द्र होकर के बोली कृष्ण ये सब कहां भाग गए बच्चे मेरे? भगवान बोले मां आपने मिलने की इच्छा प्रकट की थी, मैंने मिला भी दिए, आपने उन्हें खूब दुलार भी कर दिया, अब उनको जाने दीजिए, क्योंकि अब वो इस धरा पर रहने वाले नहीं हैं, वो दिव्य धाम के अधिकारी बन गए, क्योंकि उन्होंने मेरा उच्छिष्ट दूध पिया है। पीत से सम गदाभृतः। भगवान ने जिस मां का स्तन पान किया, उस स्तन का पान कोई भी जीव करेगा वो जीवन मुक्त हो ही जाएगा, मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए मां वो अब मुक्त हो गए। ऐसे अलौकिक और अद्भुत चरित्र हैं भगवान श्री कृष्ण के। बोल भक्त वत्सल भगवान की।
एक बार भृगु जी ने भी त्रिदेवों की परीक्षा ली और भगवान श्री हरि की महिमा गाते हुए कहा कि मैंने भगवान नारायण की छाती में लात मारी और फिर भी उन्होंने क्रोध न करके मेरे चरण पकड़ के कहा, अतीव कौमलौ तात चरणौ ते महामुने। महाराज आपके चरण बड़े कोमल हैं और मेरी छाती बड़ी कठोर है, यदि आपको लात मारते समय दर्द होगा हो तो मुझे माफ करना महाराज, मेरे कारण आपको कष्ट होगा। बताइए कैसी विचित्र बात है। भृगु जी कहते हैं लात हमने मारी और हमारे चरण पकड़ के कहते हैं कि महाराज चोट लग गई हो आपको तो माफ करना, क्योंकि आपके चरण बहुत कोमल है। अतीव कोमल तात, ऐसा करुणा वर्णालय देव कौन हो सकता है। एक बार अर्जुन ने एक ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा का प्रण किया, क्योंकि उस ब्राह्मण के 9 पुत्र मारे जा चुके थे। 10वां पुत्र होने को हुआ तो ब्राह्मण ने अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारी बच्चे की रक्षा करूंगा। बच्चे ने जन्म लिया, रोने की आवाज सुनी और ब्राह्मण जैसे उसे देखने गया कि बच्चा सशरीर गायब हो गया। पैदा हुआ पर पता नहीं चला कहां गया। अब अर्जुन से ब्राह्मण ने कहा वो बच्चा तो गायब हो गया, अर्जुन पता लगाओ। अर्जुन भागते फिरे पूरे ब्रह्मांड में, जहां तक उनकी गति थी दौड़े, कहीं बच्चे का था पता नहीं चला। लौट के मुंह लटका के वापस आ गए। ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर के अर्जुन को खूब गालियां सुनाई। धिक अर्जुनम रसावादम, धिक आत्मश्लाघनो धनु, धिक्कार है अर्जुन तुझे और तेरे धनुष के लिए। अर्जुन ने कहा ब्राह्मण मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो आज आत्मदाह करूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अर्जुन ने तुरंत चिता तैयार करी आत्मदाह करने के लिए, और जैसी चिता पर चढ़ने को हो गए भगवान ने कंधे पर हाथ रख दिया। रुको रुको, इतनी जल्दी क्या पड़ी है भाई, तुम अपनी पूरी ताकत लगा चुके और थोड़ा हमारे साथ भी चल के देख लो। भगवान ने तुरंत अर्जुन को अपने रथ में बैठाया, रथ को दौड़ाया। लोकालोक पर्वत को भी लांघ करके जब रथ आगे बढ़ा तो आगे सूर्य की ही गति नहीं, घोर अंधकार। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र आगे बढ़ाया, उसके प्रकाश में रथ आगे बढ़ता हुआ गया। तो फिर आगे चल के इतना दिव्य प्रकाश कि आंखें चकाचौंध हो गई। अर्जुन तो उस दिव्य तेज को देखने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे थे, इतना दिव्य तेज। भगवान ने रथ से उतर के एक दिव्य महापुरुष वहां विराजमान थे, उनको प्रणाम किया। तो अर्जुन ने भी प्रणाम किया। वे महापुरुष भौम पुरुष बोले कि आप दोनों नर और नारायण हैं। जिस उद्देश्य से आप गए थे धराधाम पर वो पूरा हो चुका है। लगभग सब असुरों का संहार हो गया, धर्म की स्थापना पूरी हो चुकी है, इसलिए अब आप अपना काम पूरा करके आइए मेरे पास। मैं तुम्हें बुलाना चाहता था, इसलिए उन बच्चों को मैं उठा लाया। उसी बहाने आप लोग आ गए, आपसे मिलना था मिल लिया, जो कहना था कह दिया। अब इन बच्चों को लेके जाओ। तब उन बालकों को लेकर के अर्जुन के साथ